मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान आका एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। मुझको लगता है परमात्मा की कृपा परफ्यूम के तरीके से है। जब आती है चाहे कोई भी लगाए, जो लगाता है उसे सुगंध नहीं आती, पर आसपास का माहौल सुगंधित कर देता है, बड़ा अच्छा लगता है। अभी मास्टर साहब हमारे मन पर बोल रहे थे, अपने इष्ट पर बोल रहे थे। बहुत अच्छी, बहुत सच्ची, बहुत नेक बात कह रहे थे। और मैं उसमें एक बात और जोड़ता हूँ। एक भजन आता है, एक भक्त सुनाते हैं यहीं पर, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मुझको लगता है कि हम अगर अपनी आदतें सुधार लें, आदत यही आदतें नहीं है कि व्यसन हमारे समाप्त हो जाए। सबसे बड़ी आदत है परमात्मा का चिंतन निरंतर होता रहे। ये आदत अगर बनी रहे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और जो मन हमारा विचलित होता है बार बार इस संसार की चकाचौंध को देखकर, हमारा मन डगमगाता है अविश्वास को देखकर, थोड़ा सा हमारे जीवन में उथल पुथल आती है, मन विचलित हो जाता है। वो तरंगे हैं। एक सच्चे भक्त की पहचान ये है कि उन तरंगों पर गौर ना करें। एक वो मैंने एक दोहा पढ़ा था, देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जी। वो क्या है? बाहर के चकाचौंध को देख के अपने जी को, मन को लालच में मत लाए, क्योंकि इसमें मिथ्या है। मिथ्या है, नकल है, दोगला है, चलने वाला नहीं है, नकली है, असली नहीं है। देखो, हम लोगों में परिवर्तन ना आने का मुझको लगता है एक मुख्य कारण ये भी है। मेरे मालिक यहाँ दरबार में बुलाते हैं, जिस जिस पर उनकी कृपा भरी नजर एक बार पड़ गई, वो हो गया सरल। कहते हैं ना, बड़ा सरल स्वभाव है। एक शब्द उसे शील भी कहते हैं, बड़ा शील स्वभाव है, सरल स्वभाव है। कितना भी बदमाश आदतों का आदमी हो, क्रिमिनल कितना भी रहा हो, और मालिक की कृपा ऐसी होती है, ऐसों पर पड़ी है कि वो सरल स्वभाव बन गए। और जितने सरल स्वभाव बन गए उतना ही वो तरल हो गए। तरल मतलब सॉफ्ट हैंडल बोल सकते हैं, एक जगह स्थिर ना रहना बोल सकते हैं, एक बात पर अडिग ना रहना बोल सकते हैं। उसको बोला जाता है सरल स्वभाव। हमारा हमारे में जो बदलाव दिखता है, वो हमारे में बदलाव दिखता है, हमारा अहंकार ऊंचा होता रहता है। हमारे में जो दिखता है
सरल स्वभाव में देखता है, हमारे में देखता है कि हम कब किसको कितना नीचा दिखा सकें, उसको बेइज्जत कर सकें। अब फिर ये आकलन नहीं होता है कि वो परिवार का है, घर का है, सत्संग का है, किस समाज का है, उसे उससे कोई लेना देना नहीं। कारण ये कि उसका स्वभाव ही बदल गया। स्वभाव उसका जो पहले था वैसा ही रहा, बदल नहीं पाया। अगर स्वभाव बदलता तो सरल हो जाता, सरल हो जाता तो तरल हो जाता। जैसे बर्फ का टुकड़ा है, एक जगह सॉलिड है, और परमात्मा रूपी कृपा पड़ी, गर्मी पड़ी, पिघल गया, बह गया। कहाँ रह गया बर्फ? सब कुछ वैसा ही है, वही बर्फ है, वही पानी है, और परमात्मा की कृपा ने उसे तरल बना दिया। अब तरल बन गया तो परमात्मा की कृपा उस पर पहले से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। कारण यह है कि देखो, मैं एक बार बताता हूँ आपको, आप लोग सब समझिएगा। हम लोग मिथ्या जीवन जी रहे हैं, हम लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं। एक बात बताओ, बकरी का बच्चा होगा तो कैसा होगा? बकरी जैसा। शेर का बच्चा होगा तो शेर जैसा। घोड़े का बच्चा होगा, घोड़े जैसा। ईश्वर का बच्चा होगा, ईश्वर जैसा। हम किसके बच्चे हैं? हम कैसे हैं? ईश्वर जैसे हैं। इसीलिए परमात्मा हमारे में निवास करता है। कभी हम सब लोग जो एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, कभी ये सोचा है कि इसके अंदर भी वही ईश्वर है जो तेरे अंदर है? भूल जाते हैं। कारण क्या है? हम लोग सरल नहीं हो पाए। हम लोगों पर परमात्मा की कृपा हो ही नहीं पाई। हम दिखावा कर रहे हैं। और जिस दिन परमात्मा की कृपा हो जाएगी, तब हम ये समझ जाएंगे कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर जैसा है, ईश्वर का प्रतिरूप है। आज देखो, मैं आपको एक उदाहरण और उदाहरण समझाता हूँ, अपनी बात को सिद्ध करता हूँ। भगवान भोलेनाथ का चित्र कैसा है? साधु, सन्यासी, मुनि, योगी वाला है। हम लोग अपनी अगर जटा बढ़ा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, कान में कुंडल डाल लें, तो हमारा बाहर का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? सन्यासी वाला हो जाएगा। बाहर से वैसे ही दिखने लगेंगे, ईश्वर जैसे। क्या कहा गया है? हमें क्या कहा गया है? ईश्वर के बच्चे हैं। अगर ईश्वर के बच्चे हैं तो ईश्वर जैसे ही हैं। और हमारे अंदर भ्रम दूसरा है। वो वही समझ सकता है जिस पर उसके इसकी कृपा होगी। और जिस दिन ये समझ में आ गया कि हम ईश्वर जैसे हैं, फिर आप चाहे ईश्वर को देखो या ना देखो, आप अपने इष्ट को देखो या ना देखो, इष्ट आपको निरंतर देखता रहेगा। जैसे छोटा बच्चा है, माँ कहीं भी कुछ भी काम करती हो उसकी, और उसकी एक निगाह वहीं रहती है कि देखिए कहीं बाहर तो ना निकल गया। ना ना, अभी नहीं निकलना का, अभी छोटे छोटे कदम में थोड़ी दूर गया होगा, जाकर पकड़ लूँगी। क्या अपनी पहुँच से दूर करती है? नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो बालक है, अभी वो उस पर आश्रित है। अभी वो उस पर आश्रित है। जिस दिन बड़ा हो गया, उस दिन उसका आसरा, आश्रितपन कम हो जाएगा। फिर वो अपने आप को अपने पर आश्रित समझने लगेगा। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ।
एक संत थे, उनके पास बहुत सारे भक्त थे। भगवान कृष्ण की वो बड़े उपासक थे। तो उनका एक भक्त पागल सा था, वो कहीं से एक फोटो ले आया। भगवान कृष्ण ग्वाले बन के खड़े हैं, चारों तरफ गाय हैं। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये कौन है? गुरुदेव ने कहा, पागल है, कहाँ तक समझाऊंगा। बोले क्या बात है? बोले मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहाँ मिलेंगे? गुरुदेव बोले कि भाई, उन्हें पता था कि ये इतना आसान तो नहीं है। भाई मैं भी इसकी उपासना करता हूँ, अगर इतना आसान हुआ होता इससे मिलना तो सारी दुनिया ना मिल सकती। उन्होंने कहा ठीक है, काम कर, तू वृंदावन पहुंच जा। वहाँ एक ग्वाला है ये, और गाय को सारे दिन ले जाता है, उसे घास वगैरह खिलाता है, पकड़ कर ले आता है फिर शाम को। बोले गुरुजी मुझे मिलना है इनसे, मिलने के बाद आपसे मिलने के लिए आऊँगा। बोले ठीक है, वहाँ चला जा, मिल लेना, और जब मिल जाए तो मेरे पास आ जाना। ठीक। अब उसे नहीं पता कि ये किस से मिलने की मैं कामना कर रहा हूँ। वहाँ पहुँचा, वृंदावन, मालूम करा कि भाई ये फ़ोटो जो है ये किसका फ़ोटो है। तो जो भगवान से द्वेष रखते होंगे संत, उन्होंने कहा करे ये तो हमारा ही है चेला, और ये तो गाय को लेके गया हुआ है, बहुत सारी गाय इसके पीछे हैं, हाथ में इसके है डंडा, शाम को आवेगा, मिलवा दूंगा। बोले तो ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मिलवा देना। बोले ठीक है, खाना खा। बोले मगर मैं बिना मिले नहीं जाने का। ठीक है। उसने सोचा कि खाली रहेगा, ये मिलना मिलाना तो कहीं है नहीं, इसके कह दूंगा कि भाई तू गाय को लेके जा चरा के। ठीक है। वो लेके ये फोटो है भगवान का, और ये रहा मंदिर भगवान का, अपना पूजा कर, गाय लेके जा, मिल जाएंगे तुझे कहीं ना कहीं। शाम को लिया, खाना खा, फ्री फ्री का नौकर मिल गया। ठीक है। उसने कहा कि गुरुजी ने मुझे भेजा है यहाँ, आप मिल गए, बड़ा अच्छा हुआ, और मैं शाम तक देखूंगा और मिल के चला जाऊंगा। वो बोला कि मगर एक बात समझ लो गुरुजी, ये इतने सुंदर लग रहे हैं, आप इनसे गाय वगैरह जो ये करवा रहे हो, ये काम मत करो। इतने सुंदर आदमी से, इतने सुंदर बालक से आप ये गायों के पीछे भेज रहे हो, इतने धूप होती है, इतना प्यास लगती होगी, क्या करते हो आप? अच्छा एक काम करो, आज के बाद आप इन्हें मत भेजना, तुम्हारा ये इनका ये काम मैं खुद कर दिया करूँगा। इन्हें भाई यहीं रखो, घर पे ही रखना। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे भाई। गाय आ गई। सुबह के नंबर में उसने कहा कि चलो भाई जाओ, वरना मैं उन्हें बुलाऊं। बोले उन्हें मत बुलाओ, उन्हें ही रहने दो, मंदिर में निवास करते हैं, मंदिर में निवास करने दो, मैं गाय आपकी ले जाऊंगा, शाम को घुमा फिरा के खाना वाना खिला के ले आऊँगा। ठीक है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा। एक दिन उसने क्या कहा, देखा
दोपहर के नंबर में भगवान उसका खाना सिर पर रख के और पानी लेके पानी की डोल चले आ रहे हैं, और वो बेचारा धूप में बैठा। अभी देखने के बाद उसका गुस्सा साथ में आसमान पर। वो बोला कि तुझे किसने भेज दिया? गुरुजी मर गए क्या? या चेला कोई रहे ही नहीं? जिनकी गाय हैं, मैं जिन्हें अब गुरु कह रहा हूँ, वो मर गए क्या? तुझे खाना देख के क्यों भेजा? तेरी वजह से तो मैं परेशान हुआ फिर रहा, तेरी वजह से मैं घर बार छोड़ दिया, तेरी वजह से मैं गुरुजी को छोड़कर यहाँ दूसरे गुरु बनाए, और तू जो है मेरा खाना लेकर आ गया, पानी लेकर आ गया। तुझसे किसने कहा था लाने के लिए? भाई तेरी वजह से तो मैं मर रहा हूँ, तू क्यों आ गया? भगवान उसका प्रेम देख के आंखों आंसू आ गए। भगवान ने कहा भी खाना तो खा ले। बोले जी नहीं, खाना पाना छोड़, तू आ कैसे गया यहाँ? तुझे तो आना नहीं था भाई, गर्मी देख कितनी हो रही, धूप कहाँ हो रही, तू खुद ही सांवला है, खुद ही काला है, और काला हो जाएगा, जब भाग यहाँ से। भगवान उसके सरल स्वभाव को देख के मोहित हो रहा है, बार बार खाना वाना सब छोड़ कर। और भगवान ने अपने अंगोछे से उसका मुंह पूछ रहे थे, तो उसने कहा छोड़ो, मुंह पूछना छोड़ो, तू आकर तू भाग यहाँ से, तू जा, तो खाना खा लो। ना नहीं, खाना पाना कुछ नहीं, खाना छोड़, तू जा। कहते उसने भगवान को भगा दिया कि तू जा। भगवान बोले भाई मेरे अंगूछा तो देते। बोले अंगूछा पंगूछा कुछ नहीं, तू भाग। भगवान बोले कि एक अवस्था ऐसी है कि मैं जिसके पास जाऊं वो मुझे छोड़ नहीं सकता, और एक अवस्था ये है कि मैं इसके पास आ जाऊं, जो मुझे भगा रहा। तो बिल्कुल उल्टी है। ठीक है। शाम हो गई। आने के बाद वो सीधा जिनकी गाय थी उन गुरुजी के पास गया, जाकर बोला गुरुजी आज तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। बोले क्या हुआ भाई? खाना तो खा ले पहले। बोले खाना तो मैं दोपहर ही खा लिया, तुमने भेजा। बोले बेटे मैंने तो आज खाना भी नहीं भेजा। बोले और किससे भेजते? जिसके लिए मैं आया, जिसके लिए मैंने घर बार छोड़ा, तुमने उसी बच्चे के हाथ खाना भेज दिया। तो बोले वे बेवकूफ़ है क्या? वो बच्चा है क्या? तू पागल है? वो जा सकते हैं क्या? वो तो मंदिर में बैठे। बोले आप झूठ बोल रहे हो, वो खुद मुझे खाना देने के लिए गए, हाथ में पानी था। बोले कहाँ है खाना? बोले वहीं पड़ा। बोले कैसे प्रमाण हो कि वो खाना देने वही आए थे? बोले देखो उनका अंगूछा मेरे हाथ में है, वो रह गया, मांग रहे थे मगर मैंने दिया नहीं। अब कहते हैं मंदिर में खोल के देखा तो भगवान के कंधे पर अंगूछा नहीं। गिर गए गुरुजी कि भाई तू तो वास्तव में, तेरे पे कितनी कृपा है, और मैं इतने दिन ये मंत्र पढ़ते पढ़ते घिस गया, सरल नहीं हो पाया। आज से जहाँ तेरा मन कर तू जा, मैंने झूठ बोल कर तुझे रोका था, कोई बात नहीं, क्या करूं? उसने एक काम कर तू भैया, वृंदावन में वो मंदिर है बांके बिहारी का, असली तेरी जगह वहाँ है, मैं तुझे गलत रोक लिया झूठ सच बोल कर। चला गया साहब बांके बिहारी के मंदिर में। वहाँ मंदिर के पुजारी भगवान की मूर्ति को देखकर रोने लगा। पुजारी ने कहा, एक दो दिन रोता रहा कि भाई रोने से क्या फ़ायदा है, भगवान है, सभी आते हैं मंदिर में, सभी रोते हैं, पर कुछ समय रोते हैं फिर चले जाते हैं। तू इतने दिनों से है, तू रो ही रहा है, न खा रहा न पी रहा। तो बोले मैं कहीं नहीं जाने का, यहीं रहूँगा। ठीक है भाई, यहीं रह जाए।
रहेगा तो एक काम कर ले, तू मंदिर में ही रहे, मंदिर की चौकसी करे जा। बोले बस मैं यही चाह रहा हूँ कि मंदिर में पड़ा रहूँ। ठीक है, बांके बिहारी के मंदिर में पड़ा रहा। जो मेन पुजारी था गोस्वामी, उसने कहा कि भाई क्या करेगा यहाँ। बोले महाराज जो बताओ। बोले तुझे केवल मंदिर की चौकसी करनी है, तो बांके बिहारी के पट बंद होने के बाद कोई मंदिर में जा ना सके और पट खुलने से पहले कोई मंदिर में आ ना सके। ठीक है साहब। डंडा लेके बैठ गया। शाम के नंबर में पट बंद हो जाए आरती के बाद, बैठे चौखट पर बैठा रहे। सुबह हो जाए, भोर में ब्रह्म मुहूर्त हो, भगवान को उठाया जाए, पट खुल जाए, उसकी सेवाएं समाप्त, रहता मंदिर में। अब अचानक ऐसे ही चलते चलते एक दिन ऐसा हुआ, उसने देखा कि पट बंद होने के बाद अर्धरात्रि में कोई बालक भागता दिखाई दिया। अब उसने कहा बालक, कौन बालक, कैसा बालक। वो बालक का पीछा करा, वो बालक गुम। शक हुआ। अगले दिन फिर भगवान की लीला, मालिक ने आपका फिर बालक का रूप बना के फिर 12 बजे के लगभग फिर वही दिखाई दिया। अब का वो चुपके 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 पीछा करता 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 मंदिर छोड़कर गए, तो उसने देखा कि वो बालक निधिवन में घुस गया। जहाँ भगवान, निधिवन वो जगह है जहाँ भगवान रास लीला रचाते हैं आज भी। झाड़ियों में से देखता रहा देखता रहा देखता रहा, अचानक चुपके से अंदर घुस गया और वहां देखा वो बालक तो नाच रहा है गोपियों के साथ। सैकड़ों गोपी आ गई, वो नाच रहा और वो बैठा बैठा ये झाड़ी के पीछे बैठ गया। देख के कहते रहे कि क्या हाल बचा रखा है इसने। इसे कितना छोटा सा बालक है और लोग इसकी पूजा करते हैं, और यो देखो महिलाओं के साथ रास रचा रहा, नाच रहा, क्या अच्छा काम कर रहा। कैसा है, क्या है बालक। उससे जब रहा नहीं गया तो कहते हैं भगवान के पास आके कंधे पर हाथ रखा। भगवान ने पीछे देखा, जैसे ही पीछे देखा तो उनकी माला छटपटा के टूटी। माला टूटी तो वो देखा, भागने लगे। उसने पैर पकड़ा तो कहते हैं कि उनकी जो पायल है टूट गई। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो सारी वो मोती और पायल के घुंघरू सब इकट्ठे करे, अपने अंगूछे में बांधे, और ये सोचता हुआ बड़बड़ाता हुआ आ गया कि क्या है यहाँ महिलाओं के साथ नाच रहे हैं, क्या स्वभाव है, ये करना चाहिए क्या। अब देखो ये भक्त का भाव ऐसा हो गया कि ना वो भगवान को भगवान समझ रहा है, ना वो परमात्मा समझ रहा है, वो सखा समझ रहा है, साधारण समझ रहा है। ये उसकी मनोदशा है। कहते हैं आ गए, पट बंद। उसने कहा कि ताली तो मेरे पास है, घुसेंगे कैसे, सो जाना दो। 3:45 के लगभग भगवान भाग आए, वो भी भाग आया। 10-15-20 मिनट वो सोया, इतने में ब्रह्म मुहूर्त हो गया। आ गए पुजारी कि भाई उठो,
ताले लाओ, पट खोलने हैं। तो वो बोला पुजारी से कि ताले लेके क्या करोगे, अभी तो आया है यो, थक गया होगा, नचनिया नाचता फिर आयो सारी रात, और मैं भी इसके साथ इसी उधेड़ बुन में रहा, और ना मैं सोया ना यो सोया, और जितना यो नाच रहा है इतना ही काला हो रहा। पुजारी बोला तू पागल है, किसके लिए क्या बात कर रहा, तुझे अकल है, तमीज है? बोला कि वहां नाच रहा था, पायल टूट गई नाचते नाचते, और माला टूट गई, और यो रही उसके मोती। पुजारी कह रहा तू पागल है, ये हो कैसे सकता है? पट खोले तो देखते हैं भगवान के गले में न माला है न पायल है। तो ये अवस्था हो जाती है सरलता की, जिस पर परमात्मा, देखो परमात्मा की नजर, इष्ट की नजर सब पर पड़ती है। मालिक कथा सुनाते हैं, इस कथा के बीच का एक पार्ट बताता हूँ, फिर बाद में कभी सुनाऊंगा, याद आ गई। मालिक कहते हैं मैं अपने भक्त को अंधा बनाता हूँ। अंधा समझते हो? बिल्कुल अंधा। और उसके हाथ में एक लालटेन दे देता हूँ। और जो अभिमानी आदमी होते हैं ना, जिनकी आंख खुली भी होती है, आंख खुली संसार देख रहे हैं, जो मिथ्या देख रहे हैं, और जिनको मैंने अंधा कर दिया वो अंतर ध्यान हो गए, अंतर्मुखी हो गए। जो अंतर्मुखी हो गए उन्हें एक लालटेन दे दी कि ले भाई तू अंधा हो गया, तेरे से कोई ना टकराए, उसे इसका प्रकाश दिखाई दे जाए, तुझे जरूरत नहीं है किसी चीज की। जो लालटेन मालिक की पकड़ना ही नहीं चाह रहे, जो लालटेन पकड़ने के बाद भी आंख खोलने का प्रयास कर रहे हैं, जो आंख बंद करने का प्रयास ही नहीं कर रहे, तो उनमें कहाँ से बदलाव आ जाएगा? और कहाँ से बदलाव नहीं आने का तो कहाँ से हो जाएंगे सरल, और कहाँ से हो जाएंगे तरल? हमको लगता है कि अगर हम ना करें ये संसार का काम, तो संसार रुक जाएगा। मालिक के जीवन का जब बिल्कुल अंतिम समय चल रहा था, अंतिम शायद 8, 10, 12 दिन पहले, वो यही बोलने लगे थे। ये शब्द तो बहुत पहले से बोलते थे, भाई काल भगवान अब अनुमति नहीं दे रहा ज़्यादा बोलने की। अंत में उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि भाई ठीक है, देखा जाएगा जो कुछ होगा। उन्हें एहसास था, और हम लोग ये एहसास समझ नहीं सके। उन्होंने हजारों को सरल कर दिया, हजारों को तरल कर दिया, और बहुत से ऐसे मुझ जैसे मूर्ख, वो पत्थर की जगह पत्थर ही रह गए। तो इसलिए मेरा तो आप सभी से कहना है कि देखिएगा, सब कुछ संभव हो सकता है अगर आप पर आपके इष्ट की नज़र, एक नज़र पड़ गई। वो तब पड़ेगी जब आप उनके सामने पहुंचोगे, उनके सम्मुख पहुंचोगे। मालिक से यही कहो, मालिक हमें बना दे सरल। जिस दिन सरलता आ गई, उस दिन आप समझिएगा कि हमारे व्यवहार सब बदल, हम खुद बदल जाएंगे, हमारी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। जो ये अनुभव बोलने के लिए बोला जाता है, मास्टर साहब बोल रहे थे, जब से आपका आना जाना शुरू हुआ, जब से आपका दूसरा जन्म हुआ है, तब की अवस्था में और आज की अवस्था में जो बदलाव है, उस बदलाव को बोलने के लिए कहा जाता है वो अनुभव है। पता है क्यों? वो ये इसलिए कहा जाता है कि जिससे आपको ये एहसास हो सके कि आप कहाँ थे, कहाँ आ गए, क्या आपकी औकात थी, परमात्मा ने क्या कर दिया।
आपको आपका पुराना काल बीता हुआ याद दिलाते रहें, जिससे आपके मन में अभिमान रूपी जो पर्दा पड़ रहा है, जो मैल जमना शुरू हो रहा है, गुरु भगवान उसे अपनी कृपा से साफ करते हैं। मेरा तो सभी से ये कहना है, विशेष अनुरोध है, परमात्मा पर, गुरुदेव पर सच्ची आस्था रखिए, सच्चा विश्वास रखिए, और ये आप कड़वा सत्य समझिए कि अगर हम ईश्वर के बच्चे हैं तो ईश्वर जैसे हैं। आपकी संतान कैसी होगी? आपकी जैसी होगी ना। जो आपके गुण होंगे, जैसा आपका रंग होगा, जैसे आपकी लंबाई चौड़ाई होगी, लगभग बहुत कुछ वैसे ही आपकी संतान होगी। तो हम ईश्वर की संतान है ना, तो बहुत उस हमारे अंदर ईश्वर के गुण होने चाहिए ना, पर हम लोग उन गुणों को महसूस नहीं कर पाते। इष्ट, आपका इष्ट आपको आपके उन गुणों को आपको बताता है, उनको दिखाने का प्रयास करता है। बहुत सुंदर। अब अगले साप्ताहिक में फिर होगा परमात्मा का चिंतन। आप सब लोग अपने परमात्मा का चिंतन करिएगा, अपने इष्ट का चिंतन करिएगा। आप समझिएगा कि आप और आपका मालिक आमने सामने बैठे हैं, बस। ना कोई इधर है, ना कोई उधर है। आप अपने मन की अवस्था, जो भी हालत आपकी है, मालिक के सामने सम्मुख रख दो। वहाँ झूठ नहीं चलता, वहाँ दिखावा नहीं चलता, वहाँ पैसा नहीं चलता, वहाँ आपका शारीरिक बल नहीं चलता, वहाँ आपका चलता है मन का बल, आपके विचारों का बल, आपके चरित्र का बल, आपके इष्ट का बल, आपके विश्वास का बल। उस बल के सहारे खड़े रहो मालिक के दरबार में, उसकी एक नज़र पड़ जाएगी, मजा आ जाएगा। ओम श्री गुरुवे नमः।